आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। इस समय अगर आप बाहू प्लाजा आ रहे हो तो इस तरफ ना आए, क्योंकि आप रोड जो है वो युवाओं द्वारा यहाँ ब्लॉक कर दी गई है। बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए कि किस तरह से इस समय छात्रों ने रोड को ब्लॉक कर दिया है। आज आपके द्वारा ये रोड ब्लॉक कर दी गई है, क्या वजह रहा? एक्चुअली हम ये रोड ब्लॉक करना नहीं चाहते थे, बट बच्चे बहुत मजबूर हो चुके हैं। बेसिकली बात क्या है कि बहुत दूर से बच्चे आए हुए हैं। आज बोपी वालों ने कहा था इनका काउंसलिंग है, बट इन्होंने क्या कर दिया, 1200 पे ही क्लोज कर दी। यहाँ पे फॉर्म लगा था 2700 बच्चों का। बाकी बच्चे बहुत दूर से आए हैं और इन्होंने 9 बजे शाम को नोटिफिकेशन निकाली कि अब बच्चा ना आए। नोएडा का बच्चा एक दिन का उसका ट्रैवलिंग है, पुंछ का बच्चा उसका आधे दिन का ट्रैवलिंग, सब यहाँ पहुंचे शाम को। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जीएनएम करती ही लड़कियां हैं, इनके पेरेंट्स भी उनके साथ आए हैं। इनका एक तो बहुत देर से ये इन्होंने फार्म भरे हुए हैं। ये प्रेग्नेंट लेडीज आई हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कई लड़कियों की मदर इन लॉ छोटे बच्चे लेके बाहर बैठी हुई हैं और मैम बारा के कह रही है कि बेटा आप घर चले जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। भैया अगर आपने 2700 सीटें निकाली थी, ठीक है, 2700 फॉर्म भरे तो 900 कुछ अगर आपने सीटें निकाली तो आपने 2700 फॉर्म क्यों भरे? आप जब भरे हैं उन लड़कियों के कल काउंसलिंग होगी, हमारी क्यों कैंसिल हो रही है? या तो हमारी भी काउंसलिंग करो, या हमारी भी काउंसलिंग करो, या उन लड़कियों की भी कैंसिल करो और उन सब लड़कियों को हक दो। सीटें इंक्रीज चाहिए, एटलीस्ट हमें 2000 सीटें चाहिए और 2700 फॉर्म फिलअप हुए, 900 सीटें कैसे देंगे? प्रशासन की टीम अब यहाँ पहुंची है क्योंकि रोड जो है यहाँ पे ब्लॉक किया गया। ये रोड क्यों ब्लॉक किया आपने? ये किसने राइट दिया आपको ये रोड बंद करने का? ये बताइए मेरे को। पीसफुल प्रोटेस्ट करें। 2 साल हो गए आपने प्रोटेस्ट करना, मेरे को बताना था कि अब ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, आपने कैसे रोड बंद कर लिया? आप बताइए ना मेरे को। अगर आपने आपको कोई प्रॉब्लम है आप बताइए ना कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन को। किसको बताया आपने? एक काम साइड को प्रोटेस्ट करिए, जो भी करना है। चलिए एक साइड पे करिए, बात करके बताइए मेरे को। हम सब यही से बात करेंगे, कोई बात नहीं। रोड से आप आ जाओ, रोड से साइड आप इस साइड आ जाओ। रोड एंटर कर रहा है। रोड में चलने दो। क्या पूरा मसला है और बताइए। पुलिस प्रशासन अब यहाँ पहुंची और इन छात्रों को यहाँ से हटाया जा रहा है, जो कि अपनी मांगों को लेके इस सड़क में उतरी थी। करने का शौक नहीं है, ठीक है, हमें कोई शौक नहीं है रोड ब्लॉक करने का। हमें अपना हक चाहिए, सीधी सी बात है, हमें कोई रोड ब्लॉक करने का शौक नहीं है। भाई क्या नाम है? को बुलाओ। पुलिस प्रशासन सर हमारी एक मेन सी प्रॉब्लम है, कल 3 दिनों से हमारी काउंसलिंग हो रही थी, जेके बोपी नर्सिंग की है, लेबोरेटरी जीएनएम की हो रही थी सर। इसमें इन्होंने वैकेंसी फॉर्म फिलअप जब करे थे तब इन्होंने 2700 फॉर्म फिलअप करवाए थे और अभी जब एडमिशन की टर्न आई, एडमिशन की टर्न इन्होंने बोला कि नहीं आपकी 900 वैकेंसी टोटल ही है प्राइवेट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में, टोटल 900 वैकेंसी और आप सब बच्चे अब अगले साल के लिए वेट कर लो। सर ऑलरेडी हमारे 2 साल वेस्ट, 4 साल वेस्ट हो चुके हैं क्योंकि कोरोना में भी हम घर बैठे रहे, उसके बाद 2 साल और हमारे वेस्ट हुए और अभी बोल रहे हैं कि अभी आप वेट कर लो। आपने किसी के नोटिस में ये लाया मैटर? किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, किसी डीलिंग हैंड के पास गए आप? सर इसके डीलिंग हैंड कौन है? डीलिंग हैंड कौन है इनके? इनके अलावा और कौन है इनके ऊपर? मुझे नहीं पता, वो इनको ही पता होगा। अगर इनकी सीट बुक हो चुकी थी तो इन्हें हमें नहीं बुलाना चाहिए था। हम मिल लेते हैं एक बार। हाँ चलो, हमें एडमिशन चाहिए, हमें बस हमें। अब यहाँ पे अब क्या कहेंगी? एक्चुअली ये देखो ना, यहाँ पार्शलिटी चल रही है। ऑलरेडी 4-5 गर्ल्स को अंदर बिठा रखा है और कह रही सीटें बुक होगी। अगर बुक होगी तो वो अंदर क्या कर रही है? अगर इनको पता था सीटें बुक होगी तो हमें आज काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाना चाहिए था इनको। ये सबसे गलत कर रहे हैं। या तो यही रहेगा, या तो सबका रिजेक्ट होगा या हमारा भी सिलेक्शन होगा। हम पागल थोड़ी, हम 2-2 साल से यहाँ वेट कर रहे हैं और अभी हमें ये आके कह रहे हैं कि आप घर चले जाओ, टाइम वेस्ट करो। टाइम तो आप लोग हमारा वेस्ट करो, हम नहीं कर रहे। अगर हम यहाँ पे अगर बैठ के धरना भी लगा रहे हैं, इन लोगों को इश्यू हो रहा है, पब्लिक को इश्यू हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर हम भी तो पब्लिक है ना। हम 2-2 साल से यहाँ वेट कर रहे हैं, हमारे फॉर्म फिल हो चुके हैं, हमारा पैसा गया है और अब हमें कह रहे हैं आप अगले साल के लिए वेट करो। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, या तो उनका भी रिजेक्ट होगा या हमारा भी सिलेक्शन।
सिलेक्शन होगा, हमें यही चाहिए। क्या कहेंगे? सर हम रात को जहाँ पे 9 बजे से लगे 9 बजे गए हैं, जहाँ से सुबह हम जहाँ पे 8:30 पहुंचे थे, रात को इन्होंने हमें लास्ट में बोल दिया कि इधर कोई सीट नहीं है, आप वापस जाओ। 9 बजे जहाँ से हम गए हैं इधर से। तो देख सकते हैं ये नर्सिंग के छात्र हैं जिन्हें काउंसलिंग के लिए यहाँ बुलाया गया था, और वहीं अब वैकेंसी जो है वो बताया जा रहा है कि पूरी हो चुकी है। अगर वो हो गई है पूरी, तो अब ये जो दूर दराज से यहाँ पहुंची थी छात्राएं, इनका क्या होगा? फिलहाल इनके द्वारा जोरदार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन अब मौके पे पहुंची है और बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, ताकि रोड जो है उसे ब्लॉक ना करवाया जा सके। बड़ी अपडेट जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए। SC वाले जो हैं वो अलग हैं। हाँ, इसके बाद जो है कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोटा अलग है 20% का, ठीक है। लद्दाख वालों के लिए 4%, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। लद्दाख वाले बच्चे भी आए हुए हैं सर। इन्होंने लद्दाख के जो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो इन्होंने 1100 समथिंग पे जो है काउंसलिंग बंद कर दिया। अब इनकी मांग ये है कि हमें जो कोटा बढ़ा के हमें इन्होंने सर पहले मेंशन किया हुआ था इंट्रेंस कराएंगे, अगर बच्चे ज्यादा थे इनको इंट्रेंस कराना चाहिए था। इन्होंने कितनी सीटें कितनी हैं इनके? 20% कोटा होता है सर इनका। 20% हर कॉलेज में कोटा होता है। यहाँ पर जो है 900 समथिंग कुछ सीट्स थी, ठीक है। इन्होंने मेरिट एक्चुअली 2600 कुछ का। हम एक और मिल लेते हैं, एक और बंदा मेरे साथ। तो देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि इन अधिकारियों से बात की जा सके और इन बच्चों को समझाया जा सके। अब बातचीत के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह से इन्हें यहाँ बुलाया गया, और अगर अब वेकेंट सीट्स है ही नहीं तो इनका क्या होगा? तो क्या कहेंगे जिस तरह का ये मामला सामने आया है? सर एक्चुअली पिछले 3 साल से बीओपी के तो जो भी नर्सिंग के पोस्ट होते हैं, खासकर मैं ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू का प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे बच्चे पिछले 3 साल से बड़ा दरबदरी में सर, क्योंकि देखो सर, चलो गवर्नमेंट में जो सीट रिजर्व होते हैं वो वेल एंड गुड, जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास सीट रिजर्व है, मगर बीओपी के थ्रू हमारे बच्चों को एडमिशन दिया ही नहीं जा रहा सर। तो अब क्या लगता है? इवन की इस इशू को हमारे जो लद्दाख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सर, हमारे लद्दाख के सांसद श्री जमियान सिंह नमग्याल है, और काउंसलर है सर LHDC ले करगिल, दोनों के हमने उनको पहुंचाई। इवन की सर मैं आपको लेटर दिखाता हूँ, ये लेटर है सर हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है सर लद्दाख के श्री पवन कोटवाल जी, उन्होंने ये लेटर लिखा था सर बीओपी को। ये सर लेटर सर लेटर नंबर है सर 17030/16222, और ये सर 14/10/2022 का सर, आप देख लीजिए इसमें। रघु जी से जरूर ये देखिए, कल हमने जब पता किया तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पहुँचा ही नहीं है, 1 महीने से ऊपर हो रहे हैं सर। उन्होंने ये लिख के दिया है कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं BSc नर्सिंग में लद्दाख के, उनका जो भी लिस्ट है वो भेज दिया जाए ताकि हम फर्दर प्रोसीड किया जाए सर। आज हमारे बच्चे देखिए सर, पूरे पिछले 3 साल से ये लड़कियां पूरे दरबदरी में घूम रही हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? हम 3 साल से यहाँ पे है, हमें सीट भी नहीं मिल रहे हैं, और बोलते हैं यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में कोई सीट ही नहीं देंगे। हम यहाँ 3 साल से खज्जल हो रहे हैं, हमें 3 साल से यहाँ पे रखा गया है, और ऊपर से कितने महीने पे 1 साल पहले हमने फॉर्म भरे थे, अभी तक इसी के चक्कर में हम बैठे थे। अभी बोल रहे हैं तुम लोगों को प्राइवेट कॉलेज में सीट ही नहीं मिलेंगे, अभी हम कहाँ जाए? और ऊपर से वो जो लद्दाख के है ना, वहाँ पे सिर्फ 4 सीटें हैं, उसमें हम इतने बच्चे हैं, हम कहाँ जाए? हमारी पढ़ाई फ्यूचर ही खत्म है। गवर्नमेंट में तो चलो सर 4 सीट रिजर्व है सर, और आपको पता है लद्दाख अभी न्यूली यूनियन टेरिटरी बना है ना, उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता है, ना उधर कोई मेडिकल कॉलेज है ना कोई नर्सिंग कॉलेज है, तो हमारे बच्चे कहाँ जाए सर पढ़ने के लिए? प्रशासन से भी अपील रहेगी कि सूद लें क्यों परेशान है, ये काफी समय से ये मांग कर रहे हैं, और अब यहाँ पे एक बड़ा हंगामा भी देखने को मिला, और उसके बाद रोड को ब्लॉक किया गया। पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ अब यहाँ बातचीत का दौर जो है वो फिलहाल शुरू हुआ है। देखते रहे जेके चैनल, मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।